तो आज हम टेम्परेचर के बारे में जानेंगे दोस्तों। और टेम्परेचर में क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं, कैसे क्या फंडामेंटल्स है, इसके बारे में हम आपको अभी पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता देते हैं। तो कितने टाइप के टेम्परेचर्स हैं हमारे, और उसके बाद इसका मेजरमेंट किस तरह का होता है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल एंड वर्किंग क्या है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कैलिब्रेशन कैसे होता है, फिर इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। और एडवांस में भी क्या है इसमें, ये भी हम आपको बताएंगे। फंडामेंटल्स में क्या है कि हीट हीट एक्चुअली किस तरह से काम करता है, कैसे आगे बढ़ता है, या कैसे हम उसको मेजर करते हैं, तो ये इस स्लाइड में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हीट का कंडक्शन है, तो हीट का कंडक्शन जिस जगह पे जहाँ पे हीट है, मान लीजिए सपोज इस जगह पे हीट है, तो इस जगह से हीट बनना शुरू होगा, तो वो इस तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा कंडक्शन के थ्रू। जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके थ्रू यहाँ पे हीट बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ पे आते आते वो कितना बचेगा, 70 बचेगा अप्रोक्स। कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इसका ये ग्राफ गिरता जाएगा और टेम्परेचर घटता जाएगा। तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। मान लीजिए जो हमारा कंडक्शन कंडक्टर है, कोई भी एक मेटल है, जो कंडक्टर है उस वो जितना बढ़िया कंडक्टर होगा वो उतना ही बढ़िया हीट को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्शन करा पाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो मेजरमेंट का मेथड है वो थर्मोकपल वगैरह में यूज किया जाता है। थर्मोकपल में सीबैक इफेक्ट होता है, जिसमें दो अलग अलग मेटल को एक जंक्शन पे जोड़ दिया जाता है, इस जगह पे ऐसे जोड़ दिया जाता है। और उसके बाद उसको जब कोई भी हीट सोर्स दिया जाता है या हीट सोर्स में रखा जाता है, तो उससे क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनके बीच में, और वो कोल्ड जंक्शन के थ्रू होकर फ्लो होता है, और हमको मिली वोल्ट्स मिल जाते हैं। तो उस मिली वोल्ट्स के थ्रू हम मेजर करते हैं कि हमारा कितना यहाँ पे टेम्परेचर होगा। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही मिली वोल्ट्स बढ़ता जाएगा। कुछ इसी तरह से ये चलता रहेगा। और तो इसी की तरह हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड में। देखते हैं अब टेम्परेचर के यूनिट्स क्या क्या हैं। तो टेम्परेचर के यूनिट्स हैं आपका डिग्री सेल्सियस, फिर है आपका डिग्री केल्विन, फिर है डिग्री रूममेट, फिर उसके बाद है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कुछ इस तरह से। अब मेजरमेंट के क्या क्या मेथड्स हैं, तो मेजरमेंट्स में देखते हैं कि एक थर्मोकपल कैसे वर्क करता है। हम आपको यहाँ पे थर्मोकपल का एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी हमने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया कि ये सीबैक इफेक्ट काम करता है। इस जगह पे कोल्ड जंक्शन है और यहाँ से ये जा रहा है। अब यहाँ पे मेजरिंग जंक्शन के थ्रू यहाँ पे मिली वोल्ट्स आया। अब मिली वोल्ट्स के थ्रू हमको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या टेम्परेचर है। ये जो टेम्परेचर होगा, मान लीजिए इनिशियल टाइम में जब ये जलने से पहले यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एम्बिएंट टेम्परेचर होगा जो कि 25 डिग्री होता है मान लीजिए। तो इतना टेम्परेचर है यहाँ पे। अब ये जैसे जैसे जलना शुरू होगा तो हीट बढ़ना शुरू होगा, जैसे जैसे हीट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मिली वोल्ट बढ़ता चला जाएगा। इस जगह पे मिली वोल्ट आपको मिलता जाएगा, इसमें मल्टीमीटर में दिखेगा मिली वोल्ट। तो ये मिली वोल्ट जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अब टेम्परेचर के मेजरमेंट के और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका आरटीडी हो गया। तो आरटीडी में क्या क्या होता है। अब आरटीडी तो डायरेक्ट आप लगा नहीं सकते, अब थर्मोकपल को भी डायरेक्ट नहीं लगा सकते। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो ये चीज डायरेक्ट अगर सरफेस से कांटेक्ट कर जाएगा तो ये जल जाएगा या खराब हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक प्रोटेक्टिव वेल लगाते हैं जिसका नाम है थर्मोवेल। ये थर्मोवेल लगाते हैं, उसके अंदर सेंसर को इंसर्ट करते हैं, चाहे वो हमारा थर्मोकपल हो या फिर हमारा आरटीडी हो। तो इसको डालते हैं इसमें। फिर इसके अलग अलग ये पार्ट्स हैं, जैसे इसका ये हो गया नेक एक्सटेंशन हो गया, ये आपका टर्मिनेशन हेड हो गया। टर्मिनेशन हेड में आपका जो टर्मिनेशन करना होता है, यहाँ पे कनेक्शन के टर्मिनेशन होते हैं। फिर इस जगह से आपका ग्लैंड मतलब केबल आता है और वो ग्लैंड करके रखा जाता है। फिर ये आपका हो गया वो टैग, मतलब जो इसका टैग नंबर होगा, मान लीजिए किसी यूनिट का कुछ नाम है, ए नाम है यूनिट का। अब उसके बाद इसका टैग हो गया 1 2। और उसके बाद इसका कुछ अगर स्पेसिफिक यूनिट कोड है या कुछ ऐसा एरिया का कोड है, तो वहाँ पे 4 5 या कुछ भी जोड़ दो, तो उस हिसाब से इसका एक टैग होगा। ठीक है। और ये टर्मिनल ब्लॉक होंगे जहाँ पे आपका ये टीबी जिसको बोलते हैं आप शॉर्ट में, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो फील्ड में किस तरह से ये इंस्टॉल होते हैं, तो ट्रांसमीटर हो गए ये, इस तरह से आपके टेम्परेचर ट्रांसमीटर इंस्टॉल होंगे फील्ड में। कुछ इस तरह से लगे होंगे बहुत सारे। और इसको आपका पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप टेम्परेचर ट्रांसमीटर में आप अंदर देख सकते हैं क्या यूनिट चल रही है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन, जो भी चल रहा है वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज किसी प्रोसेस लाइन से कनेक्ट नहीं है, इसमें दो दो वायर, एक वायर इन हो रहा है, एक वायर आउट हो रहा है। तो इससे क्या है, एक वायर में जो इन हो रहा है इसमें क्या है, आरटीडी या थर्मोकपल से डाटा आ रहा है जो मिली वोल्ट से या रेजिस्टेंस से आ रहा है, वो आता जा रहा है।
और इसमें एक वोल्टेज आ रहा है और उसी वोल्टेज के थ्रू ये ट्रांसमीटर ऑन हुआ पड़ा हुआ है। अब इस ट्रांसमीटर में जो वोल्टेज आया उस वोल्टेज से इसका जो वैल्यू आ रहा है मिलीवोल्ट्स का, उसको इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर या फिर जो आपका माइक्रो कंट्रोलर लगा है वो चेंज करके हमको डायरेक्ट 4 to 20 मिली एम्प्स में चेंज करके दे देगा डाटा को। 4 to 20 मिली एम्प्स अब इसके थ्रू इसी वायर दूसरे वायर के थ्रू चला जाएगा। कहाँ जाएगा? हमारे डीसीएस पीएलसी या जहां भी कंट्रोलर या लोकल डिस्प्ले होगा वहां चला जाएगा। अब आरटीडी या थर्मोकपल को कैसे इंस्टॉल करते हैं? तो मान लीजिए अभी यहाँ पे दिखाया गया है कि फ्लो का डायरेक्शन अगर मान लीजिए ऐसा है, फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस जगह पे बिल्कुल इस तरह से या ऐसे जहाँ पे मतलब हमारा फ्लो में एटलीस्ट थोड़ा बहुत मटेरियल होल्ड होना चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत फ्लो का जो प्रोसेस लाइन है वो बहुत पतला है या 1 इंच का लाइन है, उसमें हमको टेम्परेचर लेना है, तो क्या करेंगे वहां पे एक एक्सपेंशन बैंड बनाते हैं। एक्सपेंशन बैंड मतलब मान लीजिए अभी इसको 4 इंच बना दिया यहाँ पे, 4 इंच बनाया फिर आगे 1 इंच का लाइन जोड़ दिया ऐसे। अब यहाँ पे हम अपना थर्मोकोपल बैठा लेंगे, मोबाइल बैठा के थर्मोकोपल बैठा लेंगे, तो इस तरह से हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब ये अलग अलग तरह के आपके ऐसे ऐसे मॉडल हो सकते हैं थर्मोकपल के या आरटीडी के, कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है। अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग तरह के थर्मोकपल थर्म आरटीडी बनाते हैं। ये जो रहा आपका, ये है एक टेम्परेचर गेज। इसको यहाँ पे डालने का मेन पर्पस क्या था कि टेम्परेचर से क्या होता है, बाइमेटेलिक टाइप का इसमें मटेरियल भरा होता है, दो मेटल होते हैं उसका मटेरियल भरा होता है। तो उन दोनों मटेरियल में क्या होता है, अब दो मटेरियल हैं, अब एक का टेम्परेचर मान लीजिए एक कुछ टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग सबका होता है। मान लो ये कुछ टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, मान लीजिए 50 डिग्री पे होगा, और ये क्या है, ये 150 डिग्री पे होगा सपोज। तो 150 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, अब ये तो शुरू में ही बेंड होना शुरू हो जाएगा कम टेम्परेचर पे ही, ऊपर वाला, और नीचे वाला बाद में बेंड होना शुरू होगा। तो इससे क्या होगा कि एक स्ट्रेन आएगा, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना स्ट्रेन आएगा। तो उसी के स्ट्रेन के हिसाब से यहाँ पे एक हम अपना ये पॉइंटर लगा देते हैं और उसमें एक मैकेनिज्म फिट करते हैं जिसको हम आगे बताने वाले हैं आपको। तो उस तरह से ये काम करता है और ये स्केल ऊपर बढ़ता है या घटता है तो हमको पता चलता है कि कैसे टेम्परेचर कितना चल रहा है या क्या दिखा रहा है। अब ये है हमारा थर्मिस्टर जो कि आईसी टाइप का थर्मिस्टर है। तो अब इसमें थर्मिस्टर में क्या होता है कि दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है जैसे कि यहाँ एनटीसी लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। तो अब क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, इसमें सेमीकंडक्टर भरा होता है, सेमीकंडक्टर के थ्रू डोपिंग करके बनाया गया होता है। तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, मतलब जब जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रजिस्टिविटी जो है वो घटता जाएगा, नेगेटिव है। और पॉजिटिव में क्या होता है कि जैसे जैसे इसकी आपका ये बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, तो क्या होगा, इसका रजिस्टिविटी बढ़ता जाएगा। और ये जो रजिस्टिविटी बढ़ता है आरटीडी में भी सेम यही प्रिंसिपल है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट में क्या होता है कि जैसे जैसे इसका आपका ये बढ़ता जाएगा का क्या मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा अगर, तो इसकी जो रजिस्टिविटी है वो कम होती जाएगी। तो ये सेमीकंडक्टर में होता है, अगर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर का जो डिप्लीशन बैंड है वो जल्दी जल्दी टूटेगा। डिप्लीशन बैंड के टूटने से उसमें कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रजिस्टिविटी घटेगी। तो वही है, तो इसमें हमारा सेमीकंडक्टर यूज कर लेते हैं। अब इसमें कोई मटेरियल या मेटल यूज कर लेंगे, मेटल में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा अगर मेटल में, क्या होगा, उसकी रजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो सेम इसमें कोई मेटल यूज कर लेंगे हम। आरटीडी में भी हम PT 100, प्लेटिनम 100 यूज करते हैं, प्लेटिनम 1000 या फिर कॉपर 29 यूज करते हैं, तो उस तरह से हम यूज करते हैं। और ये हो गया हमारा इंफ्रारेड सेंसर जो कि कॉन्टेक्ट लेस होता है। दूर से ही किसी चीज का अगर हमको मेजर करना है टेम्परेचर, तो उसके लिए हम इस तरह के डिवाइसेस का यूज करते हैं जिसमें हमारा इंफ्रारेड सेंसर आ गया या फिर हमारा अलग अलग तरह के जैसे ऑप्टिकल सेंसर्स वगैरह हैं वो सब आ जाते हैं। अब ये भी एक तरह का टेम्परेचर गेज है जो कि डायरेक्ट माउंट होगा। अगर किसी प्रोसेस लाइन में बैठाना है तो इसको हम डायरेक्ट माउंट कर सकते हैं। और ये दूसरा जो टेम्परेचर गेज दिख रहा है ये क्या है, ये कहीं पे एक्सटेंड करके दूसरी जगह पे लगाना है। मान लीजिए अभी आपका ये एक टिप हो गया, तो इस टिप को दूसरी जगह पे लगाना है और इसके अंदर जो ये लगा हुआ है हमारा एक्सटेंशन वायर, वो एक्सटेंशन वायर कहीं दूर ले जाके इसको बोर्ड को हमारा गेज का जो मेन मतलब डिस्प्ले है वो कहीं और बैठा सकते हैं। तो इस तरह से इसका यूज होता है अलग अलग जगह पे, दोनों का अलग अलग पर्पज के लिए। अब आरटीडी हमारा कुछ इस तरह से, अगर पूरी तरह से ये बाहर है इस तरह से किसी भी इन्वेलप में या जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें नहीं है, तो इस तरह से दिखेगा। अदरवाइज हमारा कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब इसके आगे यहाँ पे जो थ्रेड है यहाँ पे हम थर्मोवेल लगा सकते हैं, मतलब थर्मोवेल में जाने के बाद ये थर्मोवेल होगा तो ये थ्रेड लगा के हम डायरेक्ट घुमा देंगे तो ये उसमें फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से काम करेगा ये। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या क्या होता है, थर्मिस्टर क्या है। तो थर्मिस्टर के बारे में थोड़ा ध्यान से देखना। तो कुछ
इस तरह के थर्मिस्टर हैं हमारे पास जो यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत सारे थर्मिस्टर हैं। तो अलग-अलग थर्मिस्टर अब जिसका जिस जगह पे जैसा यूज़ होगा, जैसा पर्पज़ होगा उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे थर्मिस्टर। अब ये सीबेक इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सीबेक इफ़ेक्ट जो हमारा थर्मोकपल था, थर्मोकपल में सीबेक इफ़ेक्ट होता है। तो ये 2 जंक्शन होंगे, एक हॉट जंक्शन जहाँ पे मेजरिंग करना होगा, ये जंक्शन हो जाएगा। दूसरा होगा हमारा कोल्ड जंक्शन जो कि एक रेफरेंस की तरह काम करेगा। अब इन दोनों के बीच में हमारा ये जो दोनों मटेरियल लगा हुआ है, इस मटेरियल के बीच में अब हमको यहाँ पे मिलीवोल्ट मिलना शुरू होगा, जिसको डेल्टा वोल्ट इन्होंने लिखा भी है यहाँ पे। तो डेल्टा वोल्ट। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि ये पोलरिटी होगा इसमें, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। उस तरह से हम यहाँ पे मेजर कर पाएंगे। यही है सीबेक इफेक्ट कि अगर किसी भी दो अलग अलग मेटल मेटल के जंक्शन को हम गर्म करेंगे तो वहां पे मिलीवोल्ट हमको मिलेगा इन द रेफरेंस ऑफ कोल्ड जंक्शन। ये हमारा सीबेक इफेक्ट है। बात करते हैं आरटीडी में जो हमारा आरटीडी कितने टाइप का होता है। तो आरटीडी हमारा बेसिकली 4 टाइप का होता है जिसमें होता है 2 वायर में क्या हुआ है नॉर्मल सिंपल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का एक सर्किट डिजाइन है या कंपोनेंट का डिजाइन आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से है। तो एक रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल होते हैं, उन दोनों टर्मिनल पे हम डायरेक्ट ऐसे मेजर कर लें और इसको हम टेम्परेचर देंगे तो इस हिसाब से इन दोनों पे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हमको वो रेजिस्टेंस का वेरिएशन देखने को मिलेगा 2 वायर में। 3 वायर में क्या है? 3 वायर में हम यहाँ पे एक कंपनसेशन वायर लगाते हैं। तो कंपनसेशन वायर का क्या नीड है यहाँ पे? बेसिकली कंपनसेशन वायर का क्या मतलब है कि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इस लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि सीरीज में अगर कोई भी रेजिस्टेंस जुड़ेगा तो वो ऐड होगा। वो क्यों ना बहुत नेग्लेक्जिबल हो लेकिन वो तो रेजिस्टेंस है तो वो टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाएगा। तो उस वेरिएशन को कम करने के लिए थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 वायर लगा देते हैं। तो पैरेलली 2 वायर आपस में कनेक्ट हो गए तो इससे क्या हो गया कि ये कंपनसेट हो गया। तो कंपनसेट होने से हमारे ट्रांसमीटर को पता लग जाएगा कि इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है तो उसके हिसाब से ये कंपनसेट करके इसको चला पाएगा। अब ये इससे ज्यादा 2 वायर से ज्यादा एक्यूरेट है हमारा 3 वायर। और लेकिन इसका कॉस्ट ज्यादा पड़ता है क्योंकि हमको इसको कंटेंट करने के लिए या ट्रांसमीटर तक ले जाने के लिए 3 वायर की जरूरत पड़ती है तो इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब 4 वायर में आते हैं। तो 4 वायर में क्या होता है? 4 वायर में दोनों तरफ कंपनसेशन वायर लगा देते हैं। जिसे इसमें एक वायर ही था एक तरफ, इसमें दोनों तरफ कंपनसेशन वायर लगा दिए तो इससे क्या हो गया कि ये बहुत ज्यादा मोस्ट प्रिसाइज हो गया। लेकिन प्रिसाइज होने के साथ साथ अब इसको 4 टर्मिनल हो गए तो चारों टर्मिनल को एक साथ ट्रांसमीटर में ले जाना या कहीं जंक्शन बॉक्स में लेके जाना तो ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो इसको बेसिकली यूज बहुत कम किया जाता है रेयर केसेस में। ऐसी जगह पे जैसे मान लीजिए मोटर के बेयरिंग टेम्परेचर वगैरह हो गए, कंप्रेसर के टेम्परेचर वगैरह हो गए, जहाँ पे बहुत क्रिटिकल टेम्परेचर है वहां पे 4 वायर यूज करते हैं। अदरवाइज हम 3 वायर ही मोस्टली यूज करते हैं। अब ये चौथा हो गया आपका वायर ब्लाइंड लूप। ठीक है, तो इसमें 4 वायर ब्लाइंड लूप में क्या हुआ कि आप डायरेक्टली एक नॉर्मल जो आपका ये रेजिस्टेंस है इसका 2 वायर है तो उस 2 वायर में ही आपका ये दो और वायर को कनेक्ट करके आपस में ही यहीं से उठा के आप उसको शॉर्ट करके आपस में जोड़कर ब्लाइंड लूप बना के उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसमें कनेक्शन कैसे होता है? तो कनेक्शन के लिए आपका मान लीजिए एक पावर सोर्स हो गया। ट्रांसमीटर की बात चल रही है यहाँ पे, टेम्परेचर ट्रांसमीटर की। तो अब इसमें मान लीजिए पावर सोर्स हो गया। पावर सोर्स को यहाँ पे लेके आते हैं हम, यहाँ पे प्लस और माइनस जो कि आपको सिंबल भी देखने को मिल जाएगा। तो इस जगह पे हम कनेक्ट कर देंगे अपना जो हमारा पावर सोर्स है, पावर सोर्स को कनेक्ट भी कर देंगे। अब यही ये 2 वायर सिस्टम है, पावर सोर्स में 2 वायर है। तो पावर सोर्स में 2 वायर का क्या मतलब है कि पावर सोर्स में 2 वायर जो है वो उसी में वोल्टेज भी आएगा, इससे पावर मिलेगा और उसी के बीच में 4 to 20 मिली एम्स का वेरिएशन भी होगा, चेंज भी होगा। तो उससे वो डाटा एक्विजिशन होगा। डाटा एक्विजिशन मतलब हमारा जो पीएलसी या डीसीएस जो भी लगा होगा उसके पैच कार्ड या एफटीए फिर ट्रांसमिशन असेंबली पे जाएगा और वहां पे ये डेटा डीसीएस में रीड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये कनेक्ट होगा पावर। अब इस जगह पे बात करते हैं तो इस जगह पे कैसे कनेक्ट होगा? तो इस जगह पे अंदर में कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम बना होगा। सर्किट डायग्राम में क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस का ऐसा सिंबल बना होगा कुछ इस तरह से और उसके बाद दो अलग अलग टर्मिनल होंगे। कुछ इस तरह से होगा, मतलब 4 टर्मिनल दिखे होंगे। तो अगर आपके पास 2 वायर है तो 2 वायर आपको इन दोनों पे कनेक्ट करना होगा। अगर आपके पास 3 वायर है तो 3 वायर में उसमें दिया गया होगा कि 3 वायर में कौन कौन सा कनेक्ट करना है। तो 3 वायर में 1 2 3 ऐसे लिखा गया होगा। मान लीजिए अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है तो 3 वायर में ये कनेक्ट हो जाएंगे। 4 वायर है तो इसको भी यूज कर लेंगे, 4 वायर कनेक्ट हो जाएगा। अगर थर्मोकपल है तो ये दोनों आपस में शॉर्ट है तो यहाँ पे एक ऐसा सिंबल बना होगा पीछे में।
तो यहाँ पे ये दोनों में थर्मोकपल यूज हो जाएगा, लग जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ऐसा सिंबल बना हुआ है, इन दोनों के बीच में सिंबल बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके आप देखेंगे तो दिख भी जाएगा। तो ये मतलब इस तरह से आपको दिखेगा। उसके बाद ये हो गया आपका। अब ये हमारा आ गया पायरोमीटर। पायरोमीटर मतलब जो ऑप्टिकल टाइप का, हमने आपको बोला था कि ऑप्टिकल टाइप के सेंसर हो सकते हैं जो दूर से ही टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पायरोमीटर आता है। पायरोमीटर जो कि बहुत दूर, एक मान लीजिए कोई एक हीट सरफेस है, उसको देखने के लिए दूर में ही रख के, जैसे कोई फिलामेंट वगैरह रख के हम उससे पायरोमीटर से उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब पायरोमीटर का यूज करके हम सूर्य का, जो हमारा सन है, उसका भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं, यूज होती है, लेकिन इंडस्ट्री वगैरह में हम नॉर्मली इंफ्रारेड टाइप के जो मेजरमेंट का हमारा ये है, उसको यूज करके कर लेते हैं, हम टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। अब यहाँ पे पैरोमीटर दिखाया गया है कि पैरोमीटर किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। तो पैरोमीटर दूर में लगा हुआ है और इसके जंक्शन का या जो भी जगह है, इस जगह का टेम्परेचर ये आसानी से देख के बता रहा है, कुछ इस तरह से काम कर रहा है। अब जो अभी हमने आपको बताया कि 2 वायर 3 वायर आरटीडी का कैसा डायग्राम होगा, तो ये बिल्कुल इस तरह से होगा। 2 वायर, ये टीसी लिखा है मतलब थर्मोकपल का है। तो यहाँ पे आपका थर्मोकपल के वायर कनेक्ट हो जाएंगे। ये मिली वोल्ट लिखा है मतलब थर्मोकपल है। अब ये वाला जो आपका ये वाला एरिया हो गया, 2 3 और ये 1। तो 1 वाला यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और जो दोनों वायर आपस में कंपनसेट हुए हैं वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब कंपनसेट हुए हैं ये कैसे पता चलेगा? तो अगर आप मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इसमें आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। तो ये आपका शॉर्ट वायर है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये आरटीडी इस तरह से कनेक्ट आपका हो जाएगा। 4 वायर होगा तो यहीं पे एक और वायर ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा, और 4 वायर 4 वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। अब एक्चुअल में प्लांट में कैसे लगा होता है ये आरटीडी, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से माउंट रहता है। ये आरटीडी हो गया आपका, और इस तरह से आपका फील्ड में या प्लांट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मतलब जो पद्धति थी, लोगों ने थर्मामीटर यूज किया, या जो भी आप कहीं भी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो टेम्परेचर या बुखार नापने के लिए वो लोग इसका यूज करते हैं। तो ये बहुत पुरानी चीज है, इसको हमने इसमें इसलिए रख दिया कि बाद में आप लोग बोलेंगे कि एक चीज या कोई एक टॉपिक आपने कवर नहीं किया। तो इसके लिए ये एनालॉग मेथड था, सबसे पहले यूज हुआ करता था, जो कि अभी यहाँ पे रख दिया है। तो इसमें भी मर्क्यूरी भरा होता था, जो कि इस बल्ब में भरा रहता था, और जब टेम्परेचर मिलता था तो वो एक्सपेंड होता था। एक्सपेंड होने के साथ साथ वो ऊपर चढ़ता था। अब डिजिटल में क्या है कि ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के साथ साथ जो स्ट्रेन क्रिएट होगा उसके हिसाब से ये आपका ये जो माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर लगा है वो उसके चेंजेस को बताएगा। अब ये क्या है? ये हमारा टेम्परेचर स्विच है। स्विच मतलब कि किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे जो हम इसको सेट करके रखेंगे, मान लीजिए 100 डिग्री पे हमने इसको सेट कर दिया है, तो 100 डिग्री पे ये कांटेक्ट चेंज करेगा, NO टू NC होगा या NC से NO होगा। इस तरह से ये बनाएगा। अब ये भी अलग तरह का स्विच है, ये भी अलग तरह का स्विच है, तीनों स्विच है, लेकिन वर्किंग इनका एक ही है। अभी ये उसी जगह पे आप लगा सकते हैं, इसको क्या है, एक्सटेंशन में लगा सकते हैं, इसको टिप को अगर अलग जगह लगा दिया, स्विच को अलग जगह लगा दिया, जैसा आपको मतलब यूज में अच्छा मिल जाए उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब ये आपका पैरोमीटर का हो गया, जो टेम्परेचर को दूर से मेजर कर सकता है, कांटेक्ट लेस टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो इस तरह से आपका जैसे एक हॉट बॉडी हो गया, दूर हो गया, वहां से जो रेडिएशन निकल रहा है टेम्परेचर का, वो रेडिएशन आ रहा है। अब यहाँ पे एक लेंस लगा होगा, जो लेंस उन सारे टेम्परेचर के रेडिएशन को एक जगह पे इकट्ठा करेगा। अब यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंसर होगा, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, वो मेजर करके इसको यहाँ पे, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, एक तरह का ये मीटर लगा हुआ है, पीएमएमसी टाइप का कुछ होगा, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है, उसके थ्रू मेजर करके आगे उसको बता देगा। अब ये है थर्मोकपल, जो मोस्टली यूज होता है। तो थर्मोकपल का जो इसको रखने का मतलब है कि थर्मोकपल बहुत सारे टाइप का होता है, KJTNE RS, बहुत तरह के थर्मोकपल होते हैं, जो कि इसमें है भी नहीं कुछ एक तो उनका कलर कोड होता है। अब उसमें कलर कोड में हमारा किस ब्रिटिश कलर कोड क्या है, या ANSI कोड क्या है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा IEC कोड क्या है, तो उसमें कौन सा प्लस होगा, ग्रीन वाला प्लस होगा, व्हाइट वाला निगेटिव होगा। तो मोस्टली हमारे यहाँ इंडिया में ANSI यूज होता है। ANSI में हमारा क्या होता है कि जो रेड होता है वो अक्सर निगेटिव रहता है। मोस्टली केसेस में आप जहां भी देखेंगे रेड निगेटिव मिल जाएगा आपको। उसके साथ जो दूसरा वायर होगा वो पॉजिटिव मिल जाएगा। जबकि आप किसी अगर पावर सोर्स में जाएंगे तो वहां पे पावर वगैरह में तो रेड पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्मोकपल के केस में ये बिल्कुल उल्टा है। अब कॉन्फ़िगरेशन पे बात करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में वही जैसा अभी हमने आपको पहले ही बता दिया, 2 वायर 3 वायर
फिर उसके बाद 4 वायर हुआ। फिर उसके बाद हार्ड कॉन्फ़िगरेशन मतलब कुछ ऐसे ट्रांसमीटर होते हैं जिसमें यहाँ पे अलग-अलग कीज़ दी होती हैं, जिनसे आप इसको एज़ अ हार्ड मतलब जो हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर होता है जिसके थ्रू आप इसको कैलिब्रेट करते हैं, तो उसको आप यहाँ पे डिस्प्ले होगा जिसमें आप देख रहे हैं और यहाँ पे बटन होंगे, कीज़ होंगे, इनको प्रेस करके आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो हार्ड माउंटेड होता है। ठीक है? अब उसके बाद आपका ये हो गया थर्मोकपल्स वगैरह हो गए, तो इस तरह से आपका ये बना होगा। अब एप्लीकेशन में आते हैं। एप्लीकेशन में क्या है कि कहीं पे किसी लॉजिक में आपको टेम्परेचर यूज़ करना है, तो वहाँ पे आप इसको लगाएँगे। किसी भी तरह का कंट्रोल मान लीजिए अगर कोई एक वेसल है, उसमें आपको टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, तो बढ़ने देने का क्या मतलब है कि अगर आप उसको ट्रिप कराना है मतलब बहुत ऐसी सेफ्टी से रिलेटेड है कि नहीं अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये टॉक्सिक हो जाएगा, एनवायरनमेंट को या आदमी को, ह्यूमन लाइफ को या किसी भी तरह से हार्म करेगा तो उसको लॉजिक सेफ्टी रिगार्डिंग लॉजिक में यूज़ करेंगे। अगर कंट्रोल करना है सिर्फ कि नहीं-नहीं चलो 120 का लिमिट है, मान लो अगर 130 भी हो गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन कंट्रोल करना होने नहीं देना। तो क्या करेंगे कंट्रोल में हम किसी एक तरह से वाल्व वगैरह लगा के उसमें जो स्टीमिंग वगैरह डाल रहे हैं, मान लो कोई प्रोसेस है अब उस प्रोसेस में यहाँ पे एक स्टीम भी डाल रहे हैं, तो स्टीम की लाइन में हम कंट्रोल वाला लगा देंगे। या पानी डाल रहे हैं, तो पानी की लाइन में कंट्रोल वाला लगा देंगे। तो पानी से कितना डालना है, उसको हम इस कंट्रोलर मतलब टेम्परेचर के रिगार्डिंग रख देंगे। मान लो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो कंट्रोल वाल्व ज़्यादा खुल जाएगा, पानी ज़्यादा आ जाएगा। और अगर वहीं स्टीम डाल रहे हैं, तो क्या होगा, तो कंट्रोल वाल्व बंद हो जाएगा और स्टीम जाना कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये कंट्रोल हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेज़रमेंट मेज़रमेंट अगर हमको सिर्फ देखना है कि क्या चल रहा है यहाँ तक, हम कुछ कर नहीं सकते अगर उस जगह पे, तो हम सिर्फ देख सकते हैं। अब देख सकते हैं, अब मान लीजिए जैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बोलेंगे क्या है? तो अब मान लें कोई मोटर मोटर चला रहे हैं। अब तो मोटर में ल्यूब ऑयल सिस्टम है जिससे हम कूलिंग वगैरह करते हैं, कूलिंग वाटर लाइन देते हैं। जो छोटी-छोटी मोटर्स हैं उसमें हम सिर्फ मेज़रमेंट में देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर चल रहा है। अब मान लीजिए 100 डिग्री तक उसका जो है वो चल सकता है, उससे ज़्यादा होने पे उसको नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करेंगे 95 पे उसका ट्रिप पॉइंट सेट कर देंगे, 95 पे 90 पे या उसको बंद कर देंगे, चेंज ओवर कर लेंगे हमारे पास जो एक्स्ट्रा रेटेड होगा उसको कर लेंगे। तो इस तरह का मेजरमेंट हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल मान लीजिए आदमी है, काम तो कर रहा है, लेकिन फिर भी हमको ऐसा करना है कि नहीं-नहीं इस जगह पे तो ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल होना चाहिए या ह्यूमन के कम इंटरफेसेस होने चाहिए यहाँ पे। तो उस जगह पे हम टेम्परेचर के एलिमेंट, सेंसर और कंट्रोलर्स लगा के डीसीएस पीएलसी के थ्रू ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं। क्लोज़ लूप कंट्रोल, जैसा कि अभी हम पहले ही बताया कि मान लो किसी भी तरह का कंट्रोल है, उस कंट्रोल को उसी के साथ कंट्रोलर के साथ अब कंटिन्यू वहाँ पे बैठ के कोई ऑपरेटर तो उसको देखता नहीं रहेगा। तो एक क्लोज़ लूप कंट्रोल बनेगा जिसमें आपका पीआईडी कंट्रोलर जो होता है उसका यूज़ करके आपको ये दिखाया जाएगा। अब अगर आपको पीआईडी क्या है या किस तरह से क्लोज़ लूप कंट्रोल काम करता है, अगर कुछ भी पूछना है तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, हम आपको बता देंगे कि क्या है। वैसे भी हम वीडियो बनाएँगे तो आपको इसके बारे में हम अच्छे से बताएँगे कि किस तरह से क्या ये सब फंक्शंस काम करते हैं। एडवांस में आते हैं तो एडवांस में क्या है कि इसमें सिग्नल क्या चलता है। तो सिग्नल में क्या हुआ कि अब आरटीडी में तो रेजिस्टेंस चलता है और थर्मोकपल में मिली वोल्ट्स चलता है, मिली वोल्ट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम बात करें थर्मिस्टर वगैरह में तो थर्मिस्टर में किसी में रेजिस्टेंस है, किसी में आपका मिली वोल्ट हो गया, तो उस तरह से एक्चुअली रेजिस्टेंस ही होगा दोनों में क्योंकि थर्मिस्टर में तो रेजिस्टेंस होता है, सॉरी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही कोएफिशिएंट होते हैं, तो उसमें भी रेजिस्टेंस ही आपको देखने को मिलेगा। अब कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में और अगर ट्रांसमीटर की बात करें सेंसर ये तो सेंसर की बात हो गई अगर ट्रांसमीटर की बात करें तो वहां पे 4 टू 20 मिली एम्स जो हमारा स्टैंडर्ड है वो सिग्नल फ्लो होता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में 2 वायर और 4 वायर हो सकता है। कम्युनिकेशन मतलब ये जो हमारा ट्रांसमीटर के बाद ये मान लीजिए टीएक्स लगा हुआ है ट्रांसमीटर है फील्ड में यहाँ से डीसीएस तक जा रहा है वो कम्युनिकेशन 2 वायर या 4 वायर में हो सकता है। 2 वायर में क्या होगा कि सेम उसी 2 वायर में पावर भी आएगा और 4 टू 20 मिलियंस भी जाएगा। और 4 वायर में होगा कि 2 में सिर्फ पावर आ रहा है और 2 में सिग्नल जा रहा है, 4 टू 20 मिलियंस जा रहा है। तो इस तरह का हो सकता है। और पावर रिक्वायरमेंट कितना होता है? तो पावर रिक्वायरमेंट इसको जो ट्रांसमीटर है उसको 24 वोल्ट का पावर